Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarne Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. प्रिय दर्शकगण, आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद से पाठ करेंगे। द्वितीय अध्याय 4 नंबर श्लोक से। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाः वरिसूदन। अर्जुन फिर कहते हैं, जैसे पहला अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि कैसे मैं युद्ध में भीष्म द्रोण जैसे मान्य गुरु जनों को आक्रमण कर सकता हूँ। असंभव, मेरे लिए असंभव है। तो बचपन से वे मेरा गुरु है, पालक है, मैं उनसे सब कुछ मिला हूँ। मैं आज विश्वविख्यात शक्तिशाली अर्जुन परम क्षत्रिय हूँ और इतने सारे लोग मुझको मानते हैं। तो ये सब जो मिला हूँ सब भीष्म और द्रोण का प्रदान है। मैं इतना शक्तिमान हूँ उनकी कृपा से, इसलिए मेरी शक्ति नहीं है उनको आक्रमण करना। उसके बाद अर्जुन कहते हैं 5 नंबर श्लोक में, गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहायव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। कैसे मैं युद्ध में ऐसे महापुरुष, एक ही बात अर्जुन कहते हैं, ऐसा महानुभव महापुरुषों को आक्रमण कर सकता हूँ। अच्छा होता कि मैं मर जाऊंगा, उनको हत्या करना मेरे लिए संभव नहीं है, अर्जुन कहते। तो इस प्रकार अर्जुन कृष्ण को उनका शोक प्रकाश करते हैं। और 7वें श्लोक में कहते हैं, एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वं प्रपन्नम्। अर्जुन इसके पहले बोले कि द्रोण भीष्म सब मेरे गुरुजन है, वे मुझको अस्त्र विज्ञान सिखाए। तो अभी मैं आपको कृष्ण को गुरु बनता हूँ, क्योंकि इस धर्म संकट में मुझे मालूम नहीं मेरे लिए क्या करना चाहिए।
मुझे मालूम है, अर्जुन कहते हैं कि मुझे मालूम है कि मेरा कर्तव्य है इस युद्ध में शामिल होना। विशेषकर मैं और भीम, युधिष्ठिर महाराज और सब पांडव सेना के बड़े आशा है। युधिष्ठिर का किस्मत भीमा और अर्जुन के ऊपर निर्भर करता, तो अर्जुन का कर्तव्य था लड़ाई करना, परंतु देखते थे कि मेरे सामने ऐसा मान्य प्रिय गुरुजन है और इसलिए अर्जुन इतना बलवान होते हुए भी अर्जुन का बल नहीं था लड़ाई करना, मानसिक बल नहीं था। अर्जुन फिर कहते हैं गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुन् निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। हे कृष्ण, समझ लो मेरे गुरुजन मेरे समक्ष है। भीष्म, द्रोण, जो मेरे बचपन से मुझको सब कुछ सिखाया, मुझको पालन किया है, ऐसे व्यक्तियों को आक्रमण करना कैसे संभव है? अर्जुन कहते हैं कृष्ण को, तो विचार करो, आपके गुरुजनों को आक्रमण कर सकता? संभव नहीं है। अच्छा होता, अर्जुन कहते हैं, कि मैं सब कुछ, युद्ध भूमि, राज्य की इच्छा, सब कुछ छोड़ के मैं भिखारी बन जाऊंगा। ये अर्जुन का प्रस्ताव था। इतना बड़ा व्यक्ति तो एकदम छोटा सामान्य भिखारी बनना चाहता। अर्जुन इतना निराश हो गया है इसी अवस्था में। अर्जुन और भी कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं क्या अच्छा होगा, हम युद्ध में जीत लेंगे या उनमें से हम जीता जाएंगे, मुझे क्या करना है। अर्जुन का मन पूरा विमोहित हो गया। अर्जुन जानता था कि मेरा कर्तव्य है युद्ध करना, परंतु आपन को असमर्थ मान जाता। उसके बाद अर्जुन एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वं धर्म संमूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। इसके पहले अर्जुन बोले कि मेरे गुरुजन मेरे समक्ष है। अभी अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि मैं आपको गुरु बनता हूँ। कृष्ण और अर्जुन दो प्राण बंधु हैं। अर्जुन का एक नाम है कृष्ण सखा, कृष्ण का एक नाम है कृष्ण सखा, क्योंकि अर्जुन का एक नाम है कृष्ण, तो दोनों एकदम घनिष्ठ बंधु है। परंतु इसी अवस्था में अर्जुन स्वीकार करते हैं कि अर्जुन, कृष्ण केवल अर्जुन का बंधु नहीं है, वे सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञ, सबसे बुद्धिमान, सर्वाराध्य भगवान है। मुझे मालूम है कि सबकी आशा है कि मैं युद्ध करूंगा, परंतु मेरी स्वयं की इच्छा नहीं है, तो मैं क्या करूं? इस अवस्था में मुझे क्या करना है? इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए अर्जुन श्री कृष्ण के चरण में आत्मसमर्पण किया और शिष्य के रूप में श्री कृष्ण के सामने थे। तो इस श्लोक से हम समझ सकते कि हम सब अर्जुन की अवस्था में हैं। हम सब किम कर्तव्य विमूढ़ा है, ये एक संस्कृत वचन है जिसका अर्थ है कि किम कर्तव्य, मेरा कर्तव्य क्या है, विमूढ़ा, हमें मालूम नहीं। तो सब लोग सोचते हैं कि मेरा कर्तव्य है काम करना, पैसा कमाना, बड़ा आदमी बनाना, सक्सेसफुल होना,
तो अर्जुन ऑलरेडी बिल्कुल सक्सेसफुल थे। हम जितने बड़े होते हुए भी, प्राइम मिनिस्टर या सीईओ या जो भी हो, तो हम अर्जुन जैसे सक्सेसफुल नहीं हो सकता। परंतु अर्जुन इस अवस्था में, देखिए संसार का इस माया जाल इतना जटिल है कि इतना बड़ा व्यक्ति अर्जुन जैसे वे भी विमोहित हो गया है माया का प्रभाव से। तो गुरु शब्द सब जानते हैं, तो पाश्चात्य के देशों में भी गुरु शब्द का मतलब है लोग जो ऐसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेमिनार ऐसे देते हैं, लेकिन गुरु शब्द ऐसे उसका मतलब नहीं। गुरु शब्द का मतलब जो हमको यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे हम सभी प्रकार सभी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। इसका मतलब कैसे हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं, इसलिए गुरु के पास जानना चाहिए। ये अवसर संभव है मनुष्य जीवन में। कुत्ता बिल्ली को शिष्य बनाना संभव नहीं है। मनुष्य जीवन में भगवान की कृपा से हमको काफ़ी बुद्धि है इस प्रकार सोचना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, भगवान है कि नहीं, भगवान कौन है, हमारा मूल कर्तव्य क्या है। इस प्रकार सोचना संभव है मानव जीवन में। इसलिए वेदांत सूत्र कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इस अति दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करके ब्रह्म जिज्ञासा मतलब परमार्थ आध्यात्मिकता के बारे में पूछना चाहिए। हम कैसे सब प्रकार का दुख से बचेंगे। अर्जुन बुद्धिमान थे, केवल बलवान नहीं थे, बुद्धिमान भी थे। इसलिए अर्जुन जानते थे कि इनकी बुद्धि सीमित है। जो भगवत तत्व ज्ञान प्रयुक्त है, ऐसा व्यक्ति के पास जाकर उनके श्री चरण पर आत्मसमर्पण करना चाहिए और अपना अज्ञान प्रकाश करके प्रार्थना करना चाहिए कि मुझे मालूम नहीं, मैं दुख मिलता हूँ, सब कुछ जो मैं करता हूँ सुख के लिए करता हूँ, परंतु केवल दुख मिलता हूँ, उपाय क्या है। हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है मनुष्य जन्म में गुरु के पास जाकर आत्मसमर्पण करना। किस लिए नहीं केवल हे गुरु मुझे आशीर्वाद दे दो जिससे मैं और पैसा कमाऊंगा, जैसे मेरी स्वास्थ्य अच्छी होगी। वो गुरु उसके लिए नहीं है। गुरु का कर्तव्य है हमको आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना। तो परम गुरु कौन है? कृष्ण, क्योंकि कृष्ण सब कुछ जानते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण जगत गुरु है। और सब वास्तव गुरु सदगुरु कौन है? कृष्ण के प्रतिनिधि। कृष्ण भगवान भगवद गीता में आदर्श गुरु के रूप में अर्जुन को पूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे अर्जुन सभी समस्याओं से मुक्त हो गया। और वास्तव गुरु है कृष्ण के प्रतिनिधि, जो भगवद गीता का ज्ञान यथारूप हमको प्रदान करते हैं। यथारूप का मतलब भगवान कृष्ण जैसे बोले उस प्रकार, कुछ भी परिवर्तन नहीं करके उसी प्रकार हमको देखते हैं। और इस प्रकार हम वास्तव गुरु से, यदि हम आत्मसमर्पित शिष्य हैं, हम वो गुरु से एक ही ज्ञान मिल सकता जो कृष्ण भगवान अर्जुन को बोले, और उस ज्ञान हमारा अपना जीवन में प्रयोग करके हम एक ही फल मिल सकते जो अर्जुन भगवान कृष्ण से मिले। गुरु का कर्तव्य है भगवद गीता से यथारूप भगवान कृष्ण जो कहते हैं वो ही करना। और कृष्ण क्या कहते हैं? भगवद गीता में श्री कृष्ण स्थापन करते हैं कि
वे ही भगवान कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान है और सब जीव, अर्जुन और सभी जीव कृष्ण के दास है। इसलिए सब जीव का कर्तव्य है कृष्ण के चरण पर आत्मसमर्पण करना और कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण केंद्रित जीवन व्यतीत करना। परंतु इसके बाद अर्जुन और की बोले, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकम उच्छोषणम इंद्रियाणम अवाप्य भूमाव असपत्नम रिद्धम राजं सुराणम अपि चाधिपत्यम। मैं इसी अवस्था में हूँ कि मेरे सब इंद्रियों सूख गए हैं, मैं मर्माहत हूँ, मैं कुछ भी अच्छा नहीं देखता हूँ, मुझे क्या करना है। अर्जुन इस प्रकार शोकग्रस्त हो गया और अर्जुन इसी अवस्था में पूरा शोकग्रस्त हो गया, नहीं जानते क्या करना। परंतु अभी अर्जुन श्री कृष्ण के आश्रय में है और कृष्ण भगवान अभी प्रस्तुत है अर्जुन को भगवद गीता के द्वारा पारमार्थिक ज्ञान प्रदान करने के लिए। तो संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गूढाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। अर्जुन एक सेकंड के पहले कृष्ण को बोले कि मुझे समाधान दे दो, मुझे कहो मुझे क्या करना है। और इसके बाद अर्जुन फिर निश्चित किया है कि न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूँगा, युद्ध नहीं करूँगा। अर्जुन इस प्रकार शोकग्रस्त हुए और नहीं जानते क्या करना। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नेव भारत सेनया उभयो मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। तो देखिए अर्जुन दोनों सेना के बीच में है। अर्जुन विश्वविख्यात सैनिक है, सबके मान्य है, परंतु एक छोटा शिशु जैसे रोते हैं। तो भगवान कृष्ण थोड़ा हंस के अर्जुन को बोले, क्या बोलते हो? अशोचनम वशोचस त्वं प्रज्ञावादं च भाससे गतासु न गतासु च नानुशोचन्ति पंडित। अर्जुन तुम खुद को बड़ा पंडित जैसे मानते हो, परंतु तुम कुछ भी नहीं जानते, तुम शिशु जैसे रोते हो। जीवन का क्या उद्देश्य है, आत्मा क्या है, इसके बारे में तुम्हारा कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो अर्जुन का शोक अज्ञान का लक्षण था। ज्ञानी जन तो न शोचति न कांक्षति। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग जो ब्रह्मभूत है अर्थात आध्यात्मिक स्तर अधिष्ठित है, प्रसन्न आत्मा सदैव प्रसन्न रहते हैं और कुछ भी शोक नहीं है, कुछ भी आकांक्षा भी नहीं है, समता रहते हैं। सभी व्यक्ति सभी प्राणी से सम आचरण करते हैं और ऐसे व्यक्ति अधिकारी है परम भक्ति, कृष्ण की परम भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो अर्जुन अपन को बहुत बड़ा पंडित मानता और बहुत बड़ा कृपालु सद व्यक्ति मानता, परंतु कृष्ण भगवान अर्जुन गुरु कृष्ण गुरु है, इसलिए पहले अर्जुन को धमक दिया, तुम क्या बोलते हो, तुम कुछ भी नहीं जानते हो, मेरी बात सुनो। तुम बड़ी बड़ी बात बोलते हो परंतु जीवन का उद्देश्य नहीं जानते हो, तो मेरी बात सुनो। तुम मत कहो, सुनो जो मैं बोलता हूँ। अशोचानन वशोचस, तुम शोक करते हो किस लिए? शरीर के लिए। भीष्म और द्रोण को तुम आक्रमण नहीं करोगे, परंतु तुम नहीं जानते कि काल का प्रभाव से भीष्म द्रोण और सब प्राणी जो इस संसार में है तो सब मर जाएंगे।
और सब मर जाएंगे लेकिन खाली शरीर का मरण होते। इसके बाद श्री कृष्ण व्याख्या करेंगे कि शरीर अस्थायी है और आत्मा सनातन है, इसलिए शरीर के लिए शोक करना का कुछ भी प्रयोजन नहीं है। सबका जन्म होते हैं, सबका मृत्यु होते हैं, वो स्वाभाविक है इस भौतिक संसार में, परंतु आत्मा सनातन है, इसलिए शरीर को इतना सा ख्याल रखने का प्रयोजन नहीं है। जन्म और मरण के बीच हमें ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा पुनर्जन्म नहीं हो। उद्धव गीता में, श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण इस प्रसंग में उद्धव को बोले, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मनुष्यम आर्ततम अनित्यम अपि हधीर तूर्णम यथेतनापतदनुमृत्यु यावन् निश्रेयसया विषय खलु सर्वथा स्यात्। श्री कृष्ण बोलते कि इस मनुष्य जीवन सुदुर्लभ है, क्योंकि 84 लाख प्रकार की जीव जाति है, असंख्य कीट कृमि पैर पक्षी मत्स्य इत्यादि है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, परंतु अभी भाग्य है तुम्हारा उद्धव कि तुम मानव जन्म प्राप्त किया है। हमारा भाग्य है कि हम अभी मानव जीवन में है। अभी इस मानव जीवन में अवसर है इस प्रकार प्रश्न पूछे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के पश्चात क्या होते हैं, संसार क्या है, कर्म क्या है, दुख भोग होते क्यों। इस प्रकार का प्रश्न पूछने से हम परम सत्य परम तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते। इसलिए इस मानव जन्म मिलके परम सत्य के बारे में पूछना चाहिए। और इस मानव जीवन अस्थायी होते हुए भी 1-2 दिन में हम मर जाएंगे। 1-2 दिन या 10 साल 20 साल 50 साल के बाद सब मर जाएंगे। तो मरण के पहले ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। ये मानव जीवन का उद्देश्य है। और यदि हम सोचते कि बहुत कुछ है जगत में भोग करने के लिए, तो समझ लो कि कुत्ता बिल्ली ऊंट सांप तो सभी प्राणी भोग करते हैं, सुअर भी भोग करते हैं, कुत्ता भी भोग कर इंद्रिय सुख मिलते हैं। तो मानव जीवन प्राप्त करके गुरु के पास जाकर पूछ लो जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान कौन है, मेरा कर्तव्य क्या है। तो अर्जुन इस प्रकार किया, भगवान के पास जाकर अति विनम्र होकर आत्मसमर्पण किया। तो हमारा कर्तव्य ऐसे भी है। हम जितने भी विमोहित हो, यदि हम सद्गुरु के पास जाते हैं और आत्मसमर्पण करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे सब संदेह स्पष्ट होगा, हम पूरा समाधान मिलेगा, हम आत्मज्ञान मिलेगा। भगवद गीता से, गुरुजनों से में से इस भगवद गीता ज्ञान आते हैं। हम भी अर्जुन जैसे इस ज्ञान मिलके जीवन आध्यात्मिक रूप से सफल कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। The ancient wisdom that you have just heard is contained in the publications of the Bhaktivedanta Book Trust.